यदि आपने हमारे चैनल हिंदू धर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे और बेल आइकॉन दबाना ना भूले, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके। राधे राधे बंधुओं, आपका हमारे चैनल हिंदू धर्म में स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक मास की कथा का 9वां अध्याय। बंधुओं, कथा को जब भी सुने पूरा सुने और सुनने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखे। बोलो विष्णु भगवान की जय। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को एक पवित्र महीना माना जाता है। पौराणिक और प्राचीन ग्रंथों में कार्तिक मास में व्रत और तप का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास से देव तत्व भी मजबूत होता है। इस महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। कार्तिक का महीना 30 नवंबर तक रहेगा। बंधुओं, कार्तिक मास विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसी महीने भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। इस महीने में मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों को अपार धन देती हैं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ही इस महीने धन त्रयोदशी, दीपावली और गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस महीने विशेष पूजा करने से धन संबंधी सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन, रोपण और सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस माह में तुलसी की पूजा करने से विवाह संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को तपस्वियों के समान व्यवहार करना चाहिए। इस महीने में कम बोलें, किसी की निंदा या विवाद न करें, क्रोध न करें और अपने मन पर संयम रखें। शास्त्रों में कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब और घर के एक कोने में दीपक जलाया जाता है। इस महीने दीपदान और दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की कथा का 9वां अध्याय। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बताया है। अब मैं तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, वह मुझसे कहिए। नारद बोले, हे राजन, एक बार देवगुरु बृहस्पति के साथ देवराज इंद्र कैलाश पर शिवजी के दर्शन को गए। शिवजी ने देवराज की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने एक जटाधारी दिगंबर का रूप धरा और मार्ग पर बैठ गए। उस जटाजूट वेश में भी शिवजी बड़े आकर्षक लग रहे थे, लेकिन इंद्र उन्हें पहचान नहीं पाए। उन्होंने उनका नाम और परिचय पूछा। जटाधारी दिगंबर ने कहा, मैं शिव का अनुचर हूँ। आप अभी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि शिवजी अपने स्थान पर नहीं हैं। इंद्र ने पूछा, कहाँ गए हैं शिवजी? इसके उपरांत भी कई तरह के प्रश्न उन्होंने छद्म वेशधारी से पूछा। उन्होंने हर प्रश्न का कुछ टाल मटोल वाला रूखा सूखा उत्तर दिया। इंद्र अंदर जाने को व्यग्र थे, जबकि दिगंबर उन्हें किसी भी हाल में प्रवेश देने के लिए मानते न थे। कुछ समय तक इसी तरह की बातें चलती रहीं। इंद्र ने दिगंबर से फिर किनारे हटने को कहा, लेकिन दिगंबर ने उसे अनसुना कर दिया। इंद्र बार बार पूछते रहे पर वह चुप ही रहे, जैसे कुछ सुनाई ही नहीं पड़ता हो। इंद्र तो देवराज होने और स्वर्ग के ऐश्वर्य के स्वामी होने के अभिमान में चूर थे। उन्हें क्रोध आ गया। दिगंबर ने याद दिलाया कि आप देवराज संसार में कहीं भी होंगे, पर यह शिवलोक है, यहाँ शिव का ही आधिपत्य है, किसी और का कुछ नहीं चलता। मैं शिव का अनुचर हूँ, इसलिए मेरा कोई अहित करने की तो सोचना भी मत। यहाँ आपकी कोई शक्ति काम नहीं करेगी। शिवगण स्वयं रक्षित हैं। इंद्र की शक्तियों को चुनौती मिल रही है। यह सुनकर वह आपे से बाहर हो गए। उन्होंने दिगंबर पर व्रत चला दिया। शिवजी ने व्रत समेत इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया। चेतावनी के बाद भी इंद्र ने प्रहार किया है, यह सोचकर शिवजी क्रोध से तमतमाने लगे। नेत्र विकराल रूप से लाल हो गए, जैसे संसार जल उठा हो और उस अग्नि में सब भस्म हो जाएगा। बृहस्पति समझ गए कि अब यदि स्थिति को न संभाला गया तो इंद्र आज भस्म हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति शिवजी के चरणों में लौट गए। उन्होंने इंद्र को भी खींचकर शिवजी के चरणों में लिटा दिया और क्षमा प्रार्थना करने लगे। उन्होंने प्रार्थना की, ही त्रिलोकीनाथ, आप अपना क्रोध रोककर इंद्र को अभयदान दें। आपके क्रोध से सब जल जाएगा। आपकी कृपा से ही यह देवराज है, यह संसार है, इसकी व्यवस्था न बिगड़ने दें। बृहस्पति के वचन सुनकर महेश्वर बोले, मैं स्वयं को तो रोक लूं, पर मेरे नेत्रों से निकले इस क्रोध को कैसे रोकूं?
बृहस्पति ने याचना की, हे भक्तवत्सल, आप तो शरणागत की रक्षा किसी भी प्रकार से करते हैं। इंद्र आपके चरणों में पड़े हैं, इन्हें अभय दीजिए। शिवजी बोले, तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। आज इंद्र समाप्त हो गया होता, किंतु तुमने उसे जीवनदान दिलाया है, इसलिए आज से तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने माथे से निकले तेज को क्षीरसागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्धान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भयमुक्त होकर बहुत सुखी हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।